टर्नरी ऑपरेटर बताने वाला हूँ। तो टर्नरी ऑपरेटर का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या, एक ही लाइन में अगर कोई वैल्यू है, याद रखिएगा टर्नरी ऑपरेटर उसको बोलते हैं जहाँ पे आप कंडीशन भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में आप यूज कर सकते हो। मतलब वेरिएबल अब तक कैसे डिक्लेयर करते थे, x इक्वल टू 12 या फिर a इक्वल टू 13 ऐसे डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है पता है, ये है ना, आप एक ही लाइन में आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दोगे और उसके साथ साथ लॉजिक भी लगा दोगे। ये हुआ मतलब कि ये x इक्वल टू 12 तो चाहे आप अपनी मर्जी से आपने किया, ठीक है, और a इक्वल टू 13 आपने मर्जी से किया, और चाहे नेम इक्वल टू राहुल आपने अपनी मर्जी से लिखा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो है ना, ये वैल्यू जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये कोई लॉजिक के थ्रू आए, कोई लॉजिक के थ्रू, मतलब कहीं से हम वैल्यू को ऑपरेंड करें, मतलब यूज करें। तो ये क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर के मदद से हम कर सकते हैं। मतलब साथ ही साथ हम वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे और साथ ही साथ एक कंडीशन भी लगा देंगे। मतलब अब तक हम चाहते थे कि x के अंदर सिर्फ 12 आए तो 12 भी हमने लिखा, x के अंदर 13 आए तो हम 30 लिखा करते थे। लेकिन मान लेते हैं आपके पास वैल्यू है a इक्वल टू 14 है, b इक्वल टू 15 है और c इक्वल टू 19 है। अब आपको ये तीन वैल्यू आपके पास है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आपके पास तीन वैल्यू है, ए में 14 है और बी में 15 है और सी में 19 है, ठीक है। अब आपको एक और नया वेरिएबल बनाना है एक्स, एक्स इक्वल टू, अब इसमें चाहे तो अपनी मर्जी से 8 9 रखो या कुछ भी रखो, आप रख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि उसमें से इसी तीनों में से कोई एक वैल्यू आए, इस तीनों में से a इक्वल टू 14, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 19। आप चाहते हो कि यहाँ x की जो वैल्यू हो वो इसी तीनों में से कोई एक हो, और कौन हो, या तो सबसे बड़ी हो या मिडिल वाली हो या सबसे छोटी हो, कोई एक वैल्यू हो। तो आप कैसे यहाँ पे लिखोगे, अभी तो आप देख पा रहे हो कि एक सबसे जो बड़ी है वो 19 है, तो आप 19 लिख दोगे। पर जब ये काम आप एक लॉजिक लगाओगे, जब ये काम ऑटोमेटिक हो रहा होगा, तब इसको कैसे समझ में आएगा, एक्स को कैसे समझ में आएगा कि हमको सबसे बड़ा लेना है। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओगे। मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट आपके पास आया कि इसमें जो भी वैल्यू होगी, ऐसा वेबसाइट बनाने में बैकएंड में इस्तेमाल किया जाता है ऐप डेवलपमेंट में, कि मान लेते हैं 3 वेरिएबल था हमारे पास और उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू है उसको दूसरे ऑपरेटर में डालना है या दूसरे वेरिएबल में डालना है। कैसे करेंगे? तो उसको टर्नरी ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं हम, ताकि इसमें से जो भी वैल्यू हमें चाहिए, लेट्स से सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम उसको यहाँ कर सकते हैं कंडीशन की मदद से कि इस तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो इसकी वैल्यू एक्स के अंदर आ जाए। तो अभी x के इस तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 19 है, 19 इसके अंदर आएगा। लेकिन हम ऐसे लिख नहीं सकते, अभी तो देख रहे हैं ना 19 है, लेकिन जब ये दिखेगा नहीं, जब ये बैकएंड में लॉजिक लगाएँगे और ये अपने आप कर रहा होगा, तब तो दिखेगा ही नहीं। तब तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए, लॉजिक और मैनुअली में यही डिफरेंट होता है। जो हमें दिखता है, ये तो मैनुअल है, हमें पता है यहाँ पे 19 सबसे बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 19। लेकिन जब ये दिखेगा नहीं, ये अंदर रहेगा डेटाबेस में और हमें ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। अब ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, सी के अंदर क्या है, हमें नहीं पता। कोई न कोई वैल्यू है, पर हमें नहीं पता रहेगा कि ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है और सी के अंदर क्या है। तब आप लॉजिक लगाओगे यहाँ पे कि इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, वो यहाँ पे आ जाए। अब कैसे पता चलेगा सबसे ज़्यादा बड़ी है? तो टर्नरी ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर लगाओगे, उसके अंदर कुछ लॉजिक लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो अब देखो कैसे वो क्या होता है, इसका कंडीशन जो सिंटेक्स होता है, उसमें मान लेते हैं आपके पास 2 वैल्यू है, लेट्स से, या फिर 3 वैल्यू है मान लेते हैं। अभी हम 2 मान के चलते हैं, आपको समझ में आएगा। a इक्वल टू 14 है, b इक्वल टू 15 है, 2 वैल्यू है आपके पास, 2 वेरिएबल। आप चाहते हो कि इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे छोटी है, जो भी हो, आप ये इसके अंदर आ जाए। तो अभी तो दिख रही है, तो मान लेते हैं सबसे बड़ी अगर चाहिए तो वो 15 हो जाएगा, या सबसे छोटी चाहिए तो 14 हो जाएगा। लेकिन इसको लॉजिक की मदद से हमें करना होगा ना, क्योंकि अभी तो दिख रही है, दिखेगी नहीं कभी। हमारे पास सिर्फ a होगा और b होगा। अब इसके अंदर क्या वैल्यू हो तो दिखेगा नहीं, लॉजिक लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है? तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है, वो ऐसे होता है। जैसे मान लो फर्स्ट वैल्यू, जो भी आपका फर्स्ट वैल्यू होगा, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दो। एक्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू मतलब ए। मान लेते हैं एक्स जो आप नया वेरिएबल बना रहे हो, आप ये कह रहे हो कि उसके अंदर ए प्रिंट करना। मतलब ये जो ए है, या तो ए डालोगे या बी डालोगे। तो आप लॉजिक ऐसा लगा रहे हो कि एक्स के अंदर पहले या तो ए डाल देना। कब?
दोनों में से कोई एक चाहिए ना, कोई दोनों में से कोई एक ही चाहिए। तो आप पहले कंडीशन लगा रहे हो किसके लिए? ए के लिए। ए डालना कब? जब ए सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो। मान लेते हैं आपको यहाँ पे कंडीशन आपको आपका रिक्वायरमेंट है कि हमें ए के अंदर बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ कह रहे हो आपको तो पता ही नहीं है ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है। लेट्स से आपके पास ऐसी वैल्यू आई, ठीक है? ऐसे ए आया और बी आया। आपको कहा जा रहा है कि ए में से ए में भी कुछ वैल्यू है और बी में भी कुछ वैल्यू है। आप इसमें से एक्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू डालो, या तो ए या बी, जो सबसे बड़ी है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लॉजिक लगाओगे। वो लॉजिक क्या होगा कि ठीक आपको पता चल गया कि ए और बी दो वैल्यू आ रही है, तो आप कह रहे हो कि एक्स इक्वल टू ए, एक्स के अंदर ए की वैल्यू डाल देना, एक्स के अंदर ए की वैल्यू डाल देना। कब? यहाँ पे कब? जब एक्स सबसे बड़ा हो, जब ए, ये ए है ना, वो बी से बड़ा हो, ऐसा करोगे। एक्स के अंदर ए डाल दोगे कब? जब ए बी से बड़ा होगा। ए जब बी से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात ए बड़ा है, तो आप ए डाल दिए। अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा संभव नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो बी डाल देना, सिंपल। अगर ये सबसे बड़ा नहीं होगा तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, ठीक है? तो ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम इफ और एल्स आपने पढ़ा है, तो इफ और एल्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जब पता चल गया कि ए और बी में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये चीज आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप है ना आप एक कंडीशन लगाओगे, एक लॉजिक लगाओगे, और वो लॉजिक क्या होगा कि अगर ए बड़ा है तो ए डाल दो, अगर ए बड़ा है तो ए डाल दो, नहीं तो बी डाल दो। इसका मतलब ये होगा अगर ए बड़ा है ना तो एक्स के अंदर ए डाल दो, नहीं तो बी डाल दो। तो अगर ये इफ कंडीशन लगेगा, ये तो आपको इफ कंडीशन वाली थोड़ा सा लुकअप आ रहा है कि एक्स के अंदर ए डाल देना। कब? इफ। इफ मतलब यदि, यदि ए कब क्या होगा? बी से बड़ा होगा। सिंटेक्स यही ऐसे ही लिखा जाता है कि एक्स के अंदर ए की वैल्यू डाल देना। ए मतलब ये, ए की वैल्यू डाल देना। कब? इफ मतलब यदि लगाते हैं ना, यहाँ से कंडीशन लगाते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा होगा, यदि ए बी से बड़ा होगा तो एक्स के अंदर क्या डाल देना? ए, ठीक है? अब ये सिंटेक्स क्या है? वही ट्रू और फॉल्स वाले। ए अगर बी से बड़ा होगा ट्रू देगा, जैसे ही ये ट्रू आया ए के अंदर, एक्स के अंदर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे कह रहे हो कि x के अंदर a होनी चाहिए यदि a b से बड़ा हो। इल्स मतलब इफ है तो इल्स लगाओगे ना आप। इल्स अगर a संभव नहीं हुआ, ये फॉल्स आ गया, तो क्या होगा? b डाल देना। देखो बहुत ही सिंपल है। कंडीशन क्या है कि x, आप कह रहे हो कि x के अंदर a डाल दो, ये दो वैल्यू में से कोई एक रखना है ना आपको, जो सबसे बड़ा है। तो आप कह रहे हो x के अंदर a डाल दो। कब? जब a b से बड़ा है, या फिर b डाल दो। अगर ये संभव नहीं हुआ तो बी डाल देंगे। अगर x के अंदर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है, तो क्या करेंगे? ये पहले ए देखेंगे, क्योंकि ए हमारा पहले वैल्यू, बी भी देख सकते हैं पर हम यहाँ पे ए देख रहे हैं। आप चाहे तो बी भी ले सकते हो यहाँ पे। तो x के अंदर पहले ए डाल दिए कि भाई x के अंदर ए की वैल्यू ले लो। आप समझो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। x के अंदर ए ले लो। कब? कब ए लोगे? जब ए बी से बड़ा होगा, जब ए बी से बड़े वैल्यू होगी। और या फिर अगर ऐसा नहीं होता, मतलब इफ कंडीशन जब फेल हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ट्रू होगा तभी इफ कंडीशन वर्क करेगा, और ये फेल हुआ, तो इसका मतलब ये ए है ना, बी से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब बी ले लो आप, ठीक है? इसको कोडिंग के टर्म में समझते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? देखो ऐसा है कि मान लेते हैं ए के अंदर 12 है और बी के अंदर 56 है, ठीक है? आपको एक्स एक नया वेरिएबल बनाने हैं, एक्स एक नया वेरिएबल बनाने हैं, या फिर इसको सिंपल भाषा में समझो। चलो ए और बी को भी हटा देते हैं, उससे भी आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, सिंपल। उसके बाद हम समझेंगे एक्स और वाई में, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? एक लॉजिक लगा रहे हो। ए के अंदर आप क्या ना कंपेयर कर रहे हो 12 और 15 में, ठीक है? तो ए के अंदर 12 आप डाल रहे हो। कब? कब? कब 12 डाल रहे हो? यदि ट्रू, मान लेते हैं यहाँ पे ट्रू, एल्स फॉल्स, ऐसा कंडीशन वर्क करता है। देखो ए के अंदर 12 आएगा, ये कह रहा है ए के अंदर 12 आएगा, यहाँ पे फॉल्स नहीं, इल्स 15। देखो हम है ना दो वैल्यू डाले, दो में से एक कोई डालेगा, या तो 12 आएगा या 15 आएगा, ठीक है? अगर देखो ये इसी को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ये बीच में जो हमने कंडीशन लगाया। अगर ये 12 कब आएगा? पहले हमने 12 लगाया, इसका मतलब ए की वैल्यू 12 होगा। कब? इफ लगाया ना हमने, उसके बाद इफ ट्रू, मतलब अगर ये ट्रू होता है तो ए के अंदर ट्रू 12 आएगा। इल्स अगर ये ट्रू नहीं होता तो ये 15 आएगा। और इसको रन कराते हैं तो ए की वैल्यू चेक करते हैं, 12 आया,
ठीक है। अब इसी चीज को उल्टा करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स लगाते हैं, फॉल्स। तो क्या होगा, a इक्वल टू 12 कब, ये जब फॉल्स होगा, इल्स 15। देखो तो अब a की वैल्यू क्या आया, 15। मतलब a की वैल्यू 12 आता, ये कह रहा है a की वैल्यू 12 आता कब, जब ये ट्रू होता, ठीक है। a की वैल्यू 12 कब होता, जब ये ट्रू होता। अगर ये ट्रू है ही नहीं, फॉल्स है, तो आगे बढ़ जाएगा, तो अगली वैल्यू ले लेगा, ठीक है। याद रखना, कोई भी कंडीशन आगे तभी बढ़ता है जब ट्रू होता है, फॉल्स होता है वो वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, तब इल्स वाले पे चला जाता है। समझना, ये चीज याद रहेगा कि पहली जो वैल्यू हम लिखेंगे वो तभी आएगा जब ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो अगली वैल्यू आ जाएगी। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, और ये वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने में कर सकते हैं। अब मान लेते हैं a इक्वल टू 12 हमने लिखा और b इक्वल टू 17 लिखा हमने, ठीक है। अब x एक हमें नया वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। अब नया वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें चाहिए a और b में से कोई एक वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू, अब हमें तो पता है ना कि 12 है 17 है, हमें चाहिए कि जो दोनों में से बड़ी होगी ना, जो दोनों में से बड़ी होगी वो x के अंदर आ जाए। अभी तो दिख रहा है 17 बड़ी है तो हम 17 डाल सकते हैं, पर जब दिखेगा नहीं, लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। जब रन कराएंगे, लॉजिक लगाएंगे प्रोग्रामिंग में, तब तो दिखेगा नहीं, तो हम लॉजिक ही लगा सकते हैं। तो हमारे पास a में कुछ वैल्यू है और b में कुछ वैल्यू है, तो x के अंदर या तो a चाहिए या b चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो बड़ी वैल्यू है वो आनी चाहिए x के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया x के अंदर है ना, आप a डाल दो। कब डालना a, लॉजिक लगा रहे हैं कि x के अंदर a होना चाहिए कब, यदि a b से बड़ा हो, यदि a b से बड़ा हो। तो अगर a b से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है a सबसे बड़ी वैल्यू है, तो x के अंदर क्या आ जाएगा, a। इल्स, इल्स मतलब अगर ये बड़ा नहीं हुआ, अगर a b से बड़ी नहीं हुई, मतलब a के 12 है और b के अंदर है मान लो कुछ भी हो, तो ये जब ट्रू होगा, जब ये वैल्यू इफ कंडीशन को आपको पता ही है ना, आपको मैंने पहले पढ़ाया कि जब ये ट्रू होता है तो इसका मतलब कंडीशन काम कर गया, नहीं तो इल्स वाले पे आएगा। तो ये a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब ये ट्रू और फॉल्स देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ट्रू दिया तो x की जो वैल्यू है वो a हो जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स दिया तो जो x की वैल्यू है, x में रख रहे हैं ना, वो दूसरा कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आप जो भी रखना चाहो। तो अब देखो, इसको रन कराते हैं और x को प्रिंट कराते हैं। x के अंदर 17 आया, क्यों, इसने क्या किया, हम x में a डालने की कोशिश कर रहे थे। कब a डालने की कोशिश कर रहे थे, जब a b से बड़ा हो रहा था, ठीक है। हम कह रहे थे भैया x के अंदर a रख लो, कब, जब a इज ग्रेटर देन b, a जो है जब b से बड़ा हो, तो x के अंदर क्या रख दो, a रख दो। या अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर ये इसकी वैल्यू, ये ट्रू आ रहा था ना, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि a के अंदर क्या था 12, b के अंदर 17, और a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आया तो ये a की वैल्यू नहीं लेगा, अब ये आगे चल जाएगा और b की वैल्यू लेगा, यहाँ आपने जो भी लिखा उसकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। ये होता है। फिर इसको अगर आप चेक करो, यहाँ पे मान लेते हैं उल्टा लगा दो। आप कह रहे हो यदि a b से छोटा होगा, यदि a b से छोटा होगा तो a आ जाए, नहीं तो b आ जाए। अब देखो x के अंदर क्या आएगा, 12। ये सबसे छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि x के अंदर a लेना। a कब लेना, जब a b से छोटा होगा, जब a b से छोटा होगा तो आप x के अंदर a लेना, अगर नहीं तो b ले लेना। तो देखो इसने क्या किया, x a जो है b से छोटा है, हाँ a b से छोटा है, तो इसने क्या किया, a ले लिया, आगे पढ़ा ही नहीं। इफ कंडीशन जब वर्क कर जाता है तो इस पे जाता ही नहीं है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये x के अंदर क्या आ गई, a आ गया। यही होता है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। इसको हम नेस्टेड में भी कर सकते हैं। अच्छा, नेस्टेड के बारे में पता है, नेस्टेड क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे नेस्टेड क्या होता है बहुत अच्छे से, तब तक के लिए आप इतना याद रखो कि नेस्टेड जो लूप होता है ना, या लूप भी होता है, स्टेटमेंट भी होता है, तो अगर कोई लूप के अंदर लूप लगाते हैं ना तो वो नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। और या फिर ये देख लो, जब कोई चीज लिस्ट लिख रहे हैं या फिर कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर वही चीज को फिर से डिफाइन करते हैं, वो नेस्टेड कहलाता है, नेस्टिंग, ठीक है। जैसे मान लो तो हमने लिस्ट बनाया, एक ये लिस्ट है ना, एक लिस्ट बनाया, एक लिस्ट नॉर्मल लिस्ट है, इसके अंदर वैल्यू डालेंगे 1 2 4 5, और इसके अंदर एक लिस्ट भी डाल दिए, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर 5 6 7 है, ठीक है। फिर कोमा वैल्यू डाल रहे हैं 8 9 ऐसा कुछ,
तो ये ए को प्रिंट करेंगे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 और इसके अंदर ये वैल्यू की जगह पे एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, तो नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट लिस्ट के अंदर एक लिस्ट तो नेस्टेड लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी तो नेस्टेड डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है, सेट के अंदर सेट तो नेस्टेड सेट, ठीक है। तो एक चीज, तो इसमें नेस्टिंग भी होता है। नेस्टिंग क्या होता है, मतलब कि इफ कंडीशन यहाँ पे आपने लगाया था ना, तो आप इफ के अंदर भी इफ और भी इफ लगा सकते हो और भी इल्स लगा सकते हो, मतलब अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका रिक्वायरमेंट अगर ऐसा है कि आपको डबल लॉजिक लगाने हैं एक ही लाइन में। एक्चुअली इसका इस्तेमाल कब किया जाता है पता है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप if जैसे आपने इफ कंडीशन पढ़ा, आपने देखा इफ कंडीशन, तो उसमें क्या होता था कि अगर आपको टाइम बचाने हो, एक ही लाइन में आपको करने हो, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आप इस आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं पाइथन भारी है, अब भारी लगने लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पाइथन भी सी, सी प्लस प्लस की तरह लगने लगा, ऐसा नहीं है। ये बस आपके कोड की एफिशिएंसी कम करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। मतलब आपका कोड अगर 10 एमबी ले रहा है, 10 एमबी तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 10 केबी ले रहा है, तो आप ऐसा कुछ इस्तेमाल करोगे तो 1 केबी में हो जाए, ऐसा कुछ होता है। जैसे मान लेते हैं ए के अंदर 12 है, ठीक है? और बी के अंदर 17 है। इसमें से जो 2 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, हमें वो एक्स के अंदर लेना है। एक्स के अंदर है जो सबसे बड़ी। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, सी, सी प्लस प्लस में क्या करते थे, ये करते थे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो जाहिर सी बात है ए बी बी ए जो है बी से बड़ा है, तो एक्स इक्वल टू ए, ऐसा कुछ करते थे। इल्स एक्स इक्वल टू क्या, बी, ठीक है, और प्रिंट एक्स, ठीक है। अब इसको रन कराओ, देखो क्या प्रिंट करेगा, 17, ठीक है। ये देखो हमने कितना लाइन लिखना पड़ा, यदि ए बी से बड़ा होगा, ए के अंदर 12 है, बी के अंदर 17 है, ए यदि बी से बड़ी होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ए। अगर नहीं हुआ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, बी। तो बी एक्स के अंदर क्या आ गया, सबसे बड़ी वैल्यू, इन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को कम करने के लिए उसने क्या किया कि ऐसा इसने बना दिया शॉर्ट में, टर्नरी ऑपरेटर, एक्स इक्वल टू ए, कब, जब ए बी से बड़ा होगा, इल्स बी। अब देखो प्रिंट करो इसको, फिर भी 17 आएगा, आया 17। तो वो जो आपने 4-5 लाइन में लिखा, उसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर आप डबल भी लगा सकते हो। मान लेते हैं आपके पास सी भी है, सी इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ पे सी से भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे, मानते हैं इसको पहले बड़ा मेथड में करके देखते हैं। अगर आपको नॉर्मली करना हो कि जो भी इन तीनों में सबसे बड़ी होगी वो एक्स के अंदर आ जाए, ठीक है, तो आप नॉर्मली कैसे करोगे, पहले कंपेयर करोगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर लगाओगे, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यदि ए बी से बड़ा होगा, यदि ए बी से बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ए सबसे बड़ा होगा। अगर ए सबसे बड़ा है तो एक्स के अंदर ए रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है अगर ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ तो ए सबसे बड़ा है। अगर ये नहीं हुआ, ये दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, मान लेते एक ट्रू हुआ और एक फॉल्स हुआ, तो इसका मतलब ए तो सबसे बड़ा नहीं है। लॉजिक लगाओ, ए तो सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब दूसरा कुछ है, तो यहाँ पे इल्स इफ इलिफ लगाओगे, इलिफ बी इज ग्रेटर देन सी, यदि बी जो है सी से बड़ा है, तब क्या करोगे, मतलब कंडीशन के आधार पे कि अगर ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए सबसे बड़ा है। नहीं तो अगर यहाँ पे, यहाँ भी आपने ए लगाया, लॉजिक समझो, यहाँ भी आपने ए लगाया, ठीक है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन फेल होता है तो इलिफ पे आएगा। और फेल कब होगा, फेल कब होगा, अब लॉजिक आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये फेल कब होगा, जब दोनों में से, जब दोनों में से कोई एक फेल होगा या कोई एक फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू हुआ तो जाहिर सी बात है यहीं पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा लूप। लेकिन ये फेल अगर हो गया, मान लो इलिफ पे तब आएगा जब ये कंडीशन फेल हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फेल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक फॉल्स है, या तो ये फॉल्स है या एक फॉल्स है, ठीक है। अब जब दोनों में से कोई एक फॉल्स है, इसका मतलब ए जो है ना, या तो बी से बड़ा है या सी से बड़ा है। ए या तो बी से बड़ा है या सी से बड़ा है, दोनों से तो बड़ा है नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगाते हैं, चलो भाई ए तो है ना, वो कुछ किसी ना किसी एक से बड़ा है, तो अब बी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर बी सी से बड़ा होगा, बी अगर सी से बड़ा होगा, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो बी है,
क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे एक है ए जो है ना वो सबसे बड़ा तो है नहीं, तो हमने बी से कंपेयर किया। अगर बी सी से बड़ा है, इसका मतलब बी सबसे बड़ा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बी जो है ना वो ए से छोटा नहीं है, इसका मतलब बी ए से बड़ा है और यहाँ पे ये एक्स के अंदर क्या आ जाएगा बी। और अगर ये भी संभव नहीं हुआ, ये भी लूप वर्क नहीं किया, तो इल्स लास्ट में लगा देंगे एक्स इक्वल टू सी, मतलब सी सबसे बड़ा है, ठीक है? अब इसको रन कराते हैं, तो देखो क्या आया 17, ये 17 है ना, बी सबसे बड़ा है। अब कैसे? इसने चेक किया, कल मैंने आपको समझाया था कि इसने यहाँ पे देखा ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है? नहीं, फॉल्स। और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आया, ये आगे देखेगा ही नहीं, ये इलिफ पे आ जाएगा और देखेगा बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, हाँ। जैसे ही बड़ा है, ये इसके अंदर आ गया और एक्स की वैल्यू बी कर दिया, मतलब सबसे बड़ा जो है बी है और इसके बाद पढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ भी फॉल्स हो जाता, मान लेते हैं बी की जगह पे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है? और इसके जगह पे 31 कर देता हूँ। अब देखो ये तो फेल होगा ही, ये भी फेल हो जाएगा। कैसे? बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है? नहीं, इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। जैसे ही फॉल्स आया, ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये इल्स पे आ जाएगा और एट लास्ट ये एक्स जो होगा, इल्स वाला पोर्शन, ये सबसे बड़ा होगा। और देखो 31, ये लॉजिक की बात है। तो ये जो हमने इतने लाइन्स के कोड लिखा, इतने लाइन का, इसको कम करने के लिए ना टर्नरी ऑपरेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, उसमें मैंने बताया कि एक्स के अंदर क्या आना चाहिए, इस तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसके लिए लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक क्या लगाएंगे? ए, मतलब एक्स के अंदर ए आना चाहिए। ए कब आएगा? जब ए इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, ये चीज तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि x के अंदर या तो a आएगा या b आना चाहिए या फिर c आना चाहिए। तो a कब आएगा? जब a सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे इस कंडीशन के आधार पे अगर मैं हम नेस्टिंग लगाएं इसके अंदर, तो जब नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके अगर हम चेक करें कि इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, वो एक लाइन में हम चेक कर सकते हैं। वो भी कैसे? अगर ऐसा कंडीशन लगाएं कि पहले x के अंदर है ना a प्रिंट कर दो, x के अंदर a डाल दो। अब a कब डालेगा? ये तब डालेगा ना जब ए या तो बी से भी बड़ी होनी चाहिए या फिर सी से भी बड़ी होनी चाहिए। अदरवाइज ए सबसे बड़ा नहीं है। अगर हमें चाहिए कि चेक करना हो कि ए सबसे बड़ा है या नहीं, तो या तो ए बी से भी बड़ी होनी चाहिए या फिर ए सी से भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो तब जाके एक्स के मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ए होगी। तो एक्स के अंदर क्या हो जाएगा? ए। तो ए कब होगा? यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा देंगे। कब होगा एक्स के अंदर ए? जब ए बी से बड़ा होगा एंड हमने लगाया था ना अभी, ए सी से ही बड़ा होगा। जैसे ही हम ये लॉजिक लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x के अंदर a तब आएगा जब इफ हमने लगाया, इसका मतलब जब a b से बड़ा होगा, a जो है वो b से बड़ा होगा और साथ ही साथ c से भी बड़ा होगा। सिंपल, समझ में आ गया आपको कि यहाँ a जब b से बड़ा होगा और c से भी बड़ा होगा, तब क्या आना चाहिए? a। या फिर हमने दूसरा कंडीशन लगाया था कि इल्स, यदि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये संभव नहीं है, तो दूसरे पार्ट पे आएगा। मान लेते दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया या फिर ये फॉल्स हो गया या फिर ये फॉल्स हो गया, तो इल्स वाले कंडीशन पे आएगा। तो इल्स, तो उसके बाद हमने इल्स में क्या चेक किया था कि बी इज ग्रेटर देन सी। अगर मान लो ये कोई लूप फेल हो गया, अगर ये लॉजिक फेल हो गया या ये कंडीशन वर्क नहीं किया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक फॉल्स है, एक तो ट्रू है कोई, या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, या ये फॉल्स होगा या ये फॉल्स होगा, कोई एक फॉल्स होगा, तभी ये वर्क नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते ये ट्रू किया, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है और ये ए सी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ना कि ये लूप जो है ये फॉल्स हो गया। और अगर बी छोटा है ए से, इसका कहने का मतलब ये हुआ अगर बी छोटा है ए से लेकिन सी से बड़ा है, लेकिन वो सी से बड़ा है, इसका मतलब सी बी जो है सबसे बड़ा है। यदि बी सी से बड़ा है, इसका मतलब बी जो क्या है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? बी, मतलब यहाँ क्या प्रिंट करना चाहिए? बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों कंडीशन अगर वर्क करेगा, तो इसका मतलब x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है a, वो x के अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आना चाहिए? b। क्या आना चाहिए? b। और वो भी b कब? b कब? जब b c से ही बड़ा होगा।
ऐसे नहीं, वो भी कब होगा, जब भी c से भी बड़ा होगा, तब जाके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। अब देखो यहाँ पे हमने इस इल्स के अंदर एक इफ लगाया, इस इल्स के अंदर एक हमने इफ लगाया, इसी को नेस्टिंग बोलते हैं, कि कोई कंडीशन के अंदर से वही सेम कंडीशन लगा देना, दैट इज नेस्टिंग। ठीक है, तो इस इल्स के अंदर हमने फिर से इफ लगा दिया, और फिर चेक कर रहा हूं कि b तब होनी चाहिए जब b c से ही बड़ा हो। जब आप लॉजिक लगाओगे ना, बैठ के बहुत सोचोगे, लॉजिक अप्लाई करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये अगर फेल होता है तो अगर तब भी लेंगे, b कब लेंगे, जब b c से ही बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो बी प्रिंट कर देगा, लेकिन मान लो ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि बी सी से बड़ा नहीं है, तो जब बी सी से बड़ा नहीं है तब क्या होना चाहिए, तब तो सीधा ये कहाँ आ जाएगा, सी पे। मतलब ये देखो, ये वाली जो इल्स है ना, वो ये इफ की है, और ये इफ और इल्स ये इस इल्स के अंदर है, और ये जो इल्स है वो इस इफ की है। ये चीज याद रखना, पाइथन में ऐसे इफ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए तब लेंगे जब ए बी से बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, और जब ऐसा नहीं है, ये फॉल्स आ गया, तो हम क्या लेंगे, बी। कब, इसके भी अंदर हमने एक लॉजिक लगाया, कब, जब बी सी से बड़ा होगा, बी सी से ही बड़ा होगा, तब इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, बी। लेकिन अगर ये भी नहीं फेल, ये भी फेल हो गया, तो जाहिर सी बात है सी जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, तो एक्स के अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको रन करवाते हैं 31, देखो 31 सबसे बड़ी है ना, तो क्या किया इसने, पहले यहाँ पे इस वैल्यू को चेक किया इसने। ठीक है, ये देखा इसने फॉल्स आ गया, फिर यहाँ पे देखा कि चलो x की वैल्यू अब a नहीं होगी, अब क्या होगा, b। उसमें भी एक कंडीशन लगा दिया, क्या कंडीशन लगाया, कि b जो है ना c की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तब b बड़ी होगी। यहाँ फेल होने से नहीं होता, b अगर c से भी बड़ी हुई तो सबसे बड़ी क्या होगी, b होगी। जाहिर सी बात है, b के अंदर अगर यहाँ 98 लगा दें, बी के अंदर अगर 98 लगा दें, तो ये अगर सी से बड़ी है, अब सी से बड़ी है ना, तो ये बी एक्स के अंदर क्या रख लेगा, बी। और अगर ऐसा संभव नहीं है, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, तो सी। अभी रन कराओ तो ये 98 देगा, मतलब बी 98 आया, क्यों, ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये बी का वैल्यू एक्स के अंदर आ गया। और अगर मान लेते ये 3190 कर दिए, अब क्योंकि ये भी फेल हो जाएगा कंडीशन, जब ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो सबसे लास्ट क्या है, सी। तो अभी आपने देखा 319, तो इसको कैसे हमने किया, इसको हमने किया किसके मदद से, ये देखो अभी हम आपको करके दिखाया था हमने, देखो इतना सारा चीज हमने किया था। ये तो आसान आपको लग रहा है ना, कल भी मैंने बताया था कि इस चीज को आसान करने, ये लॉजिकल ऑपरेटर था, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर को के मदद से हम जब करते थे, ऐसा करते थे। लेकिन इसी को हमने एक नया मेथड से बनाया, क्या, वो क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर, ये काम जो ये 3 4 5 6 लाइन में कर रहा है ना, ये वही काम सेम टू सेम एक ही लाइन में कर रहा है। यहाँ भी आपने ये कंडीशन लगाया, फिर आपने एलिफ लगाया, यहाँ भी आपने एल्स लगाया, फिर बी, कब, जब बी छोटा होगा, अदरवाइज सी। ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीड कर रहा है, और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर रहा है। तो आपको ये कन्वीनियंस लग रहा है ये करो, और ये कन्वीनियंस लग रहा है ये करो, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले ये करो। जब इस पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इफ एल्स एलिफ ऐसे लगाते रहोगे, लॉजिक लगाते रहोगे, स्टेटमेंट लगाते रहोगे, बढ़ते रहेगा, तब आप ये इस्तेमाल करोगे। पर आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में अगर कोई पूछ दे, तो बस आप ये कह सकते हो कि जो आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो ना, तो उस लॉजिकल ऑपरेटर की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आप चाहते हो कि आपके प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, कम टाइम में वर्क करे और कम मेमोरी, लेस मेमोरी ले, तो उसके लिए आप नेस्टिंग का सॉरी टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक मल्टीपल लूप्स स्टेटमेंट लगे हुए थे, तो इसके लिए आपको टर्नरी का नेस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि कंडीशन के अंदर से फिर से वही कंडीशन, दैट इज नेस्टिंग। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि 3 वैल्यू को कैसे सबसे बड़ी कौन है उसको चेक करने के लिए हम लगाया करते थे। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से चेक करनी हो कि 3 वैल्यू में सबसे छोटी कौन है, चलो ये अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। कल का असाइनमेंट ये है आपका कि 3 वैल्यू लोगे, ठीक है, आप ए बी सी 3 वैल्यू लोगे, और 3 में से आपको एक लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से, टर्नरी अगर कर लोगे तो ये तो बहुत बेहतर है, साथ साथ टर्नरी भी कर लेना अगर आप कर पाओ तो। और ये आप करोगे कि लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से, जो हमने कल पढ़ा था और आज भी मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसकी मदद से 3 वैल्यू में से सबसे बड़ी कौन है वो आप चेक करवाना। आपने क्या किया, पहले इसको इससे और इससे कंपेयर किया, ठीक है, दोनों अगर हो गया तो ये सबसे बड़ा है, अगर ये फेल हो गया तो इसको आपने इससे कंपेयर करवाया,
और अगर दोनों ऐसा है तो ये सबसे बड़ी है, अगर ये भी फेल हो जाता है तो ये सबसे बड़ी है। उसी तरह से स्मॉल वाले में क्या करोगे, मिनिमम वाले में इसको इस दोनों से कंपेयर कराओगे कि ये क्या ये दोनों से छोटा है, और अगर छोटा हुआ तो सबसे छोटा ये है, नहीं तो इसको चेक कराओगे, इसको चेक कराओगे इससे, क्या ये इससे छोटा है, हाँ तो ये सबसे छोटा है, नहीं तो ये सबसे छोटा है। तो ये आप जैसा मैंने अभी मैक्सिमम वाले में बताया, कल का असाइनमेंट आपका ये है कि आप मिनिमम चेक करके आओगे। इफ इल्स आपको तो पता चल ही गया कैसे इफ इल्स लगाते हैं, तो उसकी मदद से आप चेक करना कि 3 वैल्यू में सबसे मिनिमम कौन-सा होगा, ठीक है? तो कल के लेक्चर के बाद हम पढ़ रहे होंगे स्पेशल ऑपरेटर्स हैं कुछ, जिसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होता है, तो ये पढ़ाऊँगा और उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले और कौन सा ऑपरेटर बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब तक आपने जितना भी ऑपरेटर्स पढ़ा, मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा इसके लेक्चर में, जब आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि और पढ़ा था आपने, एंड पढ़ा था, और ग्रेटर देन, इक्वल देन, इज नॉट, जितना भी ऑपरेटर आपने पढ़ा, उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये ऑपरेटर का सबसे लास्ट लेक्चर होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मे बी इट विल बी लास्ट लेक्चर। सो इसमें क्या करना है आपको कि मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा सारे ऑपरेटर्स का, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि प्रेसिडेंस क्या है। जैसे आपने मैथ में बोर्ड मास पढ़ा था, तो इस बी से ब्रैकेट होता था, ओ से ऑफ होता था, डी से डिवीजन होता था, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो इससे आपको ये पता चलता था कि कौन सा पहले ब्रेक करना है और कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, ठीक है? उसी तरह से इसका भी प्रेसिडेंस होता है कि अगर आप चाहते हो कि 2 या 2 से अधिक मल्टीपल ऑपरेटर्स लगाना चाहते हो, आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो, आप ऐसा लॉजिक लगाना चाहते हो, तो उसमें आपको प्रेसिडेंस का ध्यान रखना होता है कि कौन सा पहले वर्क करेगा, कौन सा उसके बाद, ठीक है? ये मैं समझाऊँगा जब ये पढ़ा रहा हूँगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है? तो तब तक आपका असाइनमेंट वही है कि आप चेक करके आओगे कि 3 वैल्यू में सबसे जो मिनिमम है वो कौन-सा है। आप ले लेना, A इक्वल टू मान लेते हैं 76 ले लेना, B इक्वल टू 89 98 ले लेना और C इक्वल टू अ 12 ले लेना, ठीक है? और आपको चेक करवाना है कि ये तीनों में सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है? बड़ा तो मैंने चेक करवा दिया, आपको चेक करना है सबसे छोटा कौन है, वही इफ एल्स लगा के, ठीक है? एंड ऑपरेटर लगाना और ऑपरेटर लगाना, बस यही करना है। तो आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी बताया था। तो आप गूगल-वूगल से कहीं कॉपी मत करना, कॉपी करोगे तो तुरंत ही आ जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो आप खुद से बनाना, ठीक है? अगर गलत ही बनाओगे, जैसा ही बनाओगे, अगर मुझे पता चल जाएगा कि आपका किया हुआ है या नहीं। आप गलत भी लेके आओगे, लेकिन आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपने गलत भी किया है, तो गलत कैसे किया है, ठीक है? आप क्या चाहते थे? आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? आप क्या चाहते थे यहाँ पे, ये जो आपने कोड लिखा, इससे आप क्या प्रिंट करना चाहते थे? ठीक है? तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगा, आप एक्सप्लेन कर पाओगे। गलत ही सही, आपका आंसर भले ही ना आए, भले ही आप चेक करो सबसे छोटा कौन है, आपका आंसर 98 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोड आपका होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि सर मैं ये कर रहा था और इसमें ये आ गया, राइट? तो आप ये कल करके आना, कल का असाइनमेंट तो आपको पता चल ही गया। समझ में आया कि और किसी को कोई डाउट है इसमें? राधा कुछ पूछना है आपको? समझ में आ गया ये? ओके, असाइनमेंट पता चला? अनामिका आपको असाइनमेंट पता चल गया कल क्या करके आना है? क्या करके आना है कल? नहीं, हाईएस्ट नंबर प्रिंट करना राधा। राधा ओके, हाईएस्ट नहीं, मिनिमम, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना उसको प्रिंट करना, जो लोवेस्ट है। हाईएस्ट तो मैंने प्रिंट करके बता दिया, बस उसी कंडीशन की मदद से, उसी लॉजिक की मदद से आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू प्रिंट करना है, राइट? यहाँ पे सबसे लोएस्ट 12 है, तो आपको इसको प्रिंट करना है, बस वही लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। गूगल वूगल मत करना, कहीं आप गलत भी करोगे मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने कुछ खुद से किया है, ठीक है? तो आप काम कर पाओगे बड़े प्रोजेक्ट्स पे। तो ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।